इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कोलुश लॉ। कोलुश एक साइंटिस्ट जिसने मेजर की आयनिक कंडक्टिविटीज, एक होती है ऐसे डिनोट करते हैं लैम्डा एम नॉट और ऐसे डिनोट करते हैं ए एम नॉट डेल्टा एम नॉट, ठीक है, वैसे डिनोट करते हैं इसको लैम्डा है ये लैम्डा एम ऐसे डिनोट। तो इसको रीड कैसे करते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको रीड करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो चुका है जब सॉल्वेंट, ये सल्यूट इसमें प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, इसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि बहुत सारा क्या डाल दिया है हमने, सॉल्वेंट डाल दिया। तो इसने क्या किया कि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की आयनिक कंडक्टिविटीज देखी, जैसे उसने देखी NaCl की, MgCl2 की, सीजियम क्लोराइड की, डिफरेंट की देखी उसने, और उसने देखा कि ये जो आयनिक एनाइन है ना Cl, इसकी आयनिक कंडक्टिविटी क्या रहती है, सेम रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर आयन प्रेजेंट इन इट, चाहे Na हो, चाहे Mg हो, चाहे Ca हो, उसने कहा कि इसकी आयनिक कंडक्टिविटी सेम रहती है, देखा। इसी तरह से उसने KCl लिया, ये KCl लिया, KBr लिया, Ki लिया, जिनमें उसने क्या रखा, कैटायन को सेम रखा, और देखा कि कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी क्या रहती है, सेम रहती है आयनिक, इसकी भी कंडक्टिविटी, मतलब आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर आयन प्रेजेंट इन इट, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और उसने देखा जैसे NaCl है, इस कैसे टूटता है ये, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, अगर हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालें लैम्डा एम नॉट NaCl, तो ये निकलती है लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। तो हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ ऑल द आयन्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट। एक फार्मूला यूनिट लेना है, एक यूनिट लेना है, उसमें जितनी भी आयन्स प्रेजेंट होंगे उन सबकी आयनिक कंडक्टिविटी, जैसे MgCl2 है, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, इसमें लैम्डा एम नॉट MgCl2 किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा नॉट Mg2 पॉजिटिव प्लस Cl के कितने आयन्स हैं, 2 टाइम्स लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, ये आ गई। क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ ऑल द आयन्स, एक Mg निकल रहा था, 2 Cl, ऑफ ऑल द आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय इट्स वन फार्मूला यूनिट। क्लियर? तो ये है मोलर कंडक्टिविटी। अगर हम इक्विवेलेंट में लिखना चाहें लैम्डा नॉट EQ ऑफ MgCl2, तो वो आ जाएगी लैम्डा नॉट, इक्विवेलेंट में लिख रहे हैं Mg2 पॉजिटिव प्लस, उसमें नंबर ऑफ आयन्स नहीं देखने, सिंपल लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। अगर Mg भी 2 आते किसी कंपाउंड में तो वो नंबर नहीं लिखना था, यहाँ पे वो होती है। इसकी लैम्डा नॉट EQ NaCl वो सेम ही आएगी, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, क्योंकि इसमें आयन्स नहीं है। तो ये है कोलुश लॉ। कोलुश ने स्टडी की आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और देखा गया कि जिनमें कैटायन सेम हों, पहले उनकी स्टडी की, फिर एनायन सेम है उनकी स्टडी की, और उसने देखा कि जो आयनिक कंडक्टिविटी एक कैटायन और एनायन की होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो सेम होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर आयन प्रेजेंट इन इट। तो फर्स्ट आ जाता है कोलुश लॉ। Coolidge studied the ionic conductivities of various electrolytes in which either cation is same such as NaCl, NaBr, NaI, or anion is same such as NaCl, KCl, MgCl2, and concluded that the ionic conductivities of an ion is same irrespective of the other ion present in an electrolyte। यहाँ पे आपने ये करना है, ये Cl काट देना है, ठीक है, NaI नेक्स्ट। और उसने कहा ऑन दिस बेसिस कोलुश in 1876 put forward the Coolidge law which states that
the molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of ionic conductivities of the ions produced by its one formula unit. ये आपकी स्टेटमेंट, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन सम होती है आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय इट्स वन फार्मूला यूनिट। जैसे एग्जांपल NaCl के लिए, NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, लैम्डा नॉट M लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, लैम्डा नॉट इक्वलेंट वो भी सेम। फॉर MgCl2 लैम्डा नॉट M 2 टाइम्स लैम्डा नॉट Cl आ जाएगा, लैम्डा नॉट Eq प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाती हैं इसकी एप्लीकेशंस, नेक्स्ट आ जाएंगी इसकी एप्लीकेशन। इसकी हेल्प से आप मोलर कंडक्टेंट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हो, किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप निकाल सकते हो यूजिंग क्या? कोलुर्ज लॉ। जैसे अगर ये एक कंपाउंड है एसिटिक एसिड, आपको कोई बोलता है कि इसकी भाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मुझे बताओ, और आपको गिवन क्या है? लैम्डा नॉट CH3COO Na की गिवन है, लैम्डा नॉट NaCl की गिवन है, लैम्डा नॉट HCl की गिवन है। तो देखो आप इसको कैसे लिखोगे, इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू पहले इसमें देखोगे कौन सा आयन सेम है, CH3COO वाला, ये आ गया, इक्वल टू लैम्डा नॉट CH3COO Na प्लस ये तो हो गया, ये वाला पार्ट की आ गई। अब H वाले पार्ट की देखनी है, HCl लैम्डा नॉट HCl माइनस ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, CH3CO भी हो गया, H भी हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा कंपाउंड। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा हो गया, Na और Cl की एक्स्ट्रा आ गई, माइनस कर लोगे लैम्डा नॉट NaCl। ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी, आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो एप्लीकेशन क्या आ जाती है? एप्लीकेशन आ जाती है, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हिच कैन बी इलस्ट्रेटेड एज कंसीडर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट सच एज एसिटिक एसिड व्हिच डिसोशिएट एज। ठीक है, और यहां से आ जाएगा आपका लैम्डा m नॉट ऑफ एसिटिक एसिड, शिट ये पता नहीं क्या हो रहा है, CH3 CH3COH इक्वल टू लैम्डा नॉट M। हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3CONA सोडियम एसीटेट प्लस लैम्डा नॉट M किसका? HCl वाला चाहिए था हमें, माइनस लैम्डा M नॉट M NaCl, ये ऐसे निकाल दोगे। ये आ गई, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, इन सब की टर्म में निकाल दिया आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई, अब आपका टेस्ट है व्हाट डू यू मीन बाई, यहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक्सप्लेन इट्स मेजरमेंट। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन लिखनी है, मेजरमेंट लिखनी है। इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन द सोल्यूशन। अब आपने देखना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड क्या होता है? कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? कैथोड पे नेगेटिव होता है, एनोड पे पॉजिटिव होता है। तो पूछ रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ पे होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड होता है थ्रू एक्सटर्नल बैटरी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे? नेगेटिव और एक्सटर्नल सप्लाई में। इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन से फ्लो नहीं करते, सोल्यूशन में आयन फ्लो करते हैं। तो कहाँ पे? कैथोड टू एनोड थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, HCl एंड CH3COONA। अब आपको यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दिया है NaCl की। दूसरी HCl की दी है, लैम्डा नॉट m HCl दिया है 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दिया। एक दी नहीं है यहाँ पे NaCl, ये दो ही दी हैं वैल्यूज़।
ठीक है, तो लेट अस सपोज हम एक की रख लेते हैं HCl NaCl HCl CH3CONa की हम रख लेते हैं। ये आपको भी वहां पे करना है 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमने किसकी रखी है? CH3COONa की, CH3COONa की। CH3COO की जगह ना AC लिख सकते हैं, NaAC की कितनी है? 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। और आपको निकालनी किसकी है? एसिटिक एसिड की। लैम्डा नॉट किसकी? HAC की। तो पहले किसका करेंगे हम? लैम्डा नॉट H वाला देखते हैं, HCl वाला, ठीक है। प्लस क्या करेंगे? AC वाली। AC वाली क्या है? लैम्डा नॉट NaC। और माइनस क्या कर लेंगे? NaCl। सारी वैल्यूज भरेंगे और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन हो गया। तीनों वैल्यूज भरनी है और आंसर आ जाएगा। इधर 200 आप ऐड कर लेना। लेट अस सपोज एंड 200, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है, ऐसे भी लिखते हैं लैम्डा को, लैम्डा नॉट फॉर CaCl2 एंड MgSO4 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। लैम्डा नॉट CaCl2 का किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा नॉट ऑफ Ca2 पॉजिटिव, Ca का गिवन है, Mg का Cl प्लस 2 टाइम्स लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। Ca का गिवन है, Ca का भरोगे, Cl का गिवन है, 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर लोगे। MgSO4, लैम्डा नॉट ऑफ MgSO4 वो कैसे निकालोगे? लैम्डा नॉट Mg2 पॉजिटिव का गिवन है प्लस लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव, दोनों का प्लस करोगे। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। NH4Cl की लैम्डा नॉट NH4Cl का कितना है? 149.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आयनिक कंडक्टिविटीज दी हैं OH की भी, लैम्डा नॉट OH नेगेटिव की कितनी है? 198 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। और Cl की दी है, लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव की दी है 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको बोला लैम्डा नॉट NH4OH का निकालो, लैम्डा नॉट NH4OH का निकालो। तो देखो कैसे निकालना है इसका। पहले आपने इन जो भी वैल्यूज दी हैं इन सब में देखना है NH4 वाला कौन सा है। ये 3 वैल्यूज दी हैं, एक ये दी है, एक ये दी है, एक ये दी है। तो लैम्डा नॉट किसके बराबर आ जाएगा? NH4Cl वाला, ठीक है, ये हो गया। प्लस और कौन सा कंपाउंड में NH4 हो गया? OH वाला। अब OH वाला कौन सा? ये लैम्डा नॉट OH। इन दोनों को प्लस करते टाइम एक्स्ट्रा हो गया Cl, तो माइनस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। तो ये वैल्यूज देखनी है और क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे निकालनी थी एसिटिक एसिड की, HAC की। HAC की किसके बराबर आ जाएगी? इस पूरे में HCl की, H वाले की दी हुई है वो पहले लेनी है, फिर AC वाले की इसकी लेनी है NaCl की, प्लस में H भी हो गया, NaAC HAC पूरा हो गया, एक्स्ट्रा क्या हो गया? NaCl, वो माइनस कर दें। ये CaCl2 और MgCl2, CaCl पढ़ा हुआ है, कोलिच ने स्टडी की थी आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स इन विच ईदर कैटायन इज। ये पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जैसे NaCl के लिए एग्जाम्पल करते हैं। NaCl डिसोशिएट करता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। इसके लैम्डा m नॉट, और ऐसे भी लिखते हैं A डेल्टा को ऐसे भी लिखते हैं, m नॉट इक्वल टू किसके बराबर होता है? लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। ये हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, पिछला लेक्चर देखिए। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी कि इससे क्या मिलती है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट की इन टर्म्स ऑफ किसके? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल की थी हमने लैम्डा नॉट m ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, प्लस CH3CO आ गया इसमें से, क्लियर है। H वाला कोई कंपाउंड लेंगे, लैम्डा नॉट HCl
और एक्स्ट्रा क्या हो गया, CH3COH की निकाल दी हमने, लेकिन एक्स्ट्रा हो गया NaCl माइनस लैम्डा नॉट NaCl। ये इसकी एप्लीकेशन थी। क्या एप्लीकेशन थी? इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। और इसमें आपने सिंपल ये लिखना है एग्जाम्पल के लिए लैम्डा नॉट m इक्वल टू CH3COH इसके बराबर है। डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, इट आल्सो हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, भी आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। वो कैसे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर लो, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएटेड, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो अब आपको पता है लैम्डा नॉट FM मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सारे का सारा इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया होता है? डिसोशिएट हो गया होता है। मतलब लैम्डा नॉट M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। और लैम्डा MC मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन। इससे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन ऊपर लिखें इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन इक्वल टू में खत्म हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रोलाइट टेकन डिवाइडेड बाय टोटल ले लें तो वो किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M नॉट। तो इसका मतलब अल्फा D किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M नॉट। लैम्डा MC कैसे निकाल सकते हो आप? आपके पास जहाँ तो गिवन होगा, जहाँ फार्मूला है कापा इंटू 1000 अपॉन M। लैम्डा M नॉट कैसे निकाल दोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की? जहाँ तो गिवन होगी, जहाँ फिर आपको 3-4 इलेक्ट्रोलाइट दिए होंगे स्ट्रॉन्ग, उनकी टर्म्स में देख लोगे। तो ये इसकी सेकेंड एप्लीकेशन है। It also helps us to calculate the, as we know that degree of dissociation alpha equal to number of moles of electrolyte dissociated divided by total number of moles of electrolyte taken, as lambda MC equal to number of moles of electrolyte dissociated and lambda M not equal to number of moles of electrolyte taken। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M नॉट। ये आपको याद करना है। वेयर लैम्डा M नॉट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कोलुर्च लॉ। ये लैम्डा MC क्या होगा? जहाँ तो गिवन होगा, जहाँ फार्मूला लगाओगे लैम्डा M इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन M, और लैम्डा नॉट M जहाँ तो गिवन होगा, जहाँ कोलुर्च लॉ से निकाल लोगे। नेक्स्ट है, इट आल्सो हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था लास्ट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका फार्मूला होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C के आगे कंसंट्रेशन, मोलैरिटी वगैरह। अल्फा क्या? अल्फा इधर गिवन होगा, जहाँ फिर लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M नॉट से निकाल लोगे, where alpha equal to lambda is the degree of dissociation of weak electrolyte. Next, it also helps us to calculate the solubility. Solubility भी निकाल सकते हो, solubility of sparingly soluble salts. Sparingly soluble salts जो कम डिजॉल्व होते हैं, ठीक है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, उनकी solubility भी निकाल सकते हो। वो कैसे? आपको पता है लैम्डा MC इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। इम्प्लाइज मोलैरिटी किसके बराबर? मोलैरिटी इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा MC एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा MC किसके बराबर होगी? लैम्डा M नॉट के बराबर होगी। और मोलैरिटी किसके बराबर होगी? मोलैरिटी होती है कितनी? एक टाइप की सॉल्युबिलिटी होती है, तो मोलैरिटी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। तो देयरफॉर सॉल्युबिलिटी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? सॉल्युबिलिटी का फार्मूला आ जाएगा कापा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा M नॉट। ये फार्मूला याद करना है आपको। तो फोर्थ आगे, it helps also helps to calculate the solubility of sparingly soluble
salts such as AgCl, BaSO4, PbSO4 extra as we know that molar conductivity of an electrolyte lambda m equal to kappa into 1000 upon molarity at in case of sparingly soluble salts at infinite dilution molarity equal to solubility, तो बन जाएगा lambda m naught equal to kappa into 1000 upon solubility implies solubility equal to kappa into 1000 upon lambda m naught. ये है फार्मूला. तो ये चार थे. कौन कौन सी? एक तो आप निकाल सकते हो lambda naught m naught ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक ही एप्लीकेशन थी. दूसरा निकाल सकते हो अल्फा, वो किसके बराबर लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट. तीसरा निकाल सकते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. और फोर्थ आप निकाल सकते हो सॉल्युबिलिटी. ठीक है, फार्मूला कापा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम नॉट. ये है थी एप्लीकेशंस ऑफ कोलुर्च लॉ. Next test है, if the molar conductivity at infinite dilution for aqueous HCl, sodium acetate, sodium chloride solutions are this, calculate the molar conductivity of acetic acid at this temperature and dilution. If the molar conductivity at some other dilution is 100 degree of ionization भी निकालनी है. तो यहाँ पे given क्या है? इस क्वेश्चन में given है हमें if the molar conductivity at infinite dilution of HCl दी हुई है 383.5, सोडियम एसीटेट दी हुई है, एसीटेट सोडियम एसीटेट हो गया CH3COO Na की दी हुई है कितनी 78.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर दी है इन्होंने. ठीक है, जो दी है वही यूनिट करेंगे. लैम्डा नॉट एम, बस ये है कि यूनिट सेम होने चाहिए सबके. NaCl की दी हुई है 102.0 साइमन सेंटीमीटर्स. कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट CH3COH की निकालने को बोला. इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट सम अदर डाइल्यूशन, मतलब लैम्डा एम सी दिया आपको कितना 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको बोला डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालो, मतलब अल्फा भी निकालना है. तो ये क्वेश्चन है. तो आप क्या करोगे अकॉर्डिंग टू कोलुर्च लॉ, सो लैम्डा एम कोलुर्च लॉ, लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड किसके बराबर आ जाएगा बताओ. पहले इन तीनों में से कौन सा आयन वाला पहले आ जाएगा? लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3COONA, प्लस में आ जाएगा कौन सा HCl वाला, और माइनस में आ जाएगा लैम्डा नॉट एम NaCl. तो क्या वैल्यू आएगी CH3CONA की? क्या वैल्यू है 78.4, और HCl की क्या वैल्यू है 383.5, और माइनस कर दोगे 102.0, और यूनिट सारे आ जाएंगे साइमन सेंटीमीटर. तो प्लस करोगे इस पूरे को आप और माइनस करके क्वेश्चन कर लेते हैं हम. ये 78.4 प्लस 383.5 माइनस 102, तो ये आता है 359.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम दूसरा निकालना है अपने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. अल्फा इक्वल टू किसके बराबर होता है? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट. तो लैम्डा एम सी कितना है 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना है लैम्डा एम नॉट 359.9 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. तो 100 डिवाइडेड बाय 359.9 ये आता है 0.28. अगर इसको परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 कर लो 28%. ये है क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन KCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोटेशियम एसीटेट. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ गिवन एसिटिक एसिड. कैलकुलेट डिग्री ऑफ एसिटिक डिसोसिएशन. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. यहाँ पे यूनिट आपको ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, वो तो कैंसिल होने हैं यूनिट्स, वही लिखने हैं आपने. बस यहाँ पे KCl दिया हुआ है, NaCl की जगह KCl, और सोडियम एसीटेट की जगह पोटेशियम एसीटेट. बाकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. व्हाट डू यू मीन बाय मोलर कंडक्टिविटी? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट. इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CbR2 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स क्या आता है? तो देखो यहाँ पे एक्वस CuBr2 है. CuBr2 कैसे डिसोशिएट करता है? Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव, और एक्वस है
एक्वस का मतलब है H2O भी होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। एट कैथोड, कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? कैथोड पे प्रोसेस होता है रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का कोई रोल ही नहीं, कॉपर गेन करेगा या हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो बाद में आता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको याद हो, लिका, बा, का, ना, मग, अल, मन, वाटर, जन, कर, फी, कट, को, नी, सन, पब, ह, सन, कू। तो देखो हाइड्रोजन पहले आ रहा है, कॉपर बाद में, जो बाद में आता है वो रिड्यूस होता है। कैथोड पे Cu2 पॉजिटिव मिलके 2 इलेक्ट्रॉन लेके बन जाएगा Cu सॉलिड। एट एनोड, एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो ऑक्सीडेशन में Br नेगेटिव और OH नेगेटिव के बीच में चॉइस है। तो इनमें से देखो Br हैवी पार्टिकल है, OH जो है वो लाइट पार्टिकल है। तो जो लाइट पार्टिकल होता है वो इजीली मूव कर जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो इन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जो पहले आएगा उसकी रिडक्शन होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में OH तो आता ही नहीं है, कौन सा आता है? Br आ जाता है। Br नेगेटिव, Br नेगेटिव और OH नेगेटिव में से कौन सा लाइट पार्टिकल है? OH है। OH नेगेटिव लॉस कर लेगा, बन जाएगा H2O प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 OH आ जाएंगे, ये 2 H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है एट एनोड। तो कौन सी ठीक है? Br2 गैस इज इवॉल्व एट एनोड, रॉन्ग। कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। ब्रोमीस गैस इज इवॉल्व एट हाइड्रोजन, ऐसा कुछ नहीं है। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व एट एनोड। तो कौन से चॉइस आ जाएगी इसमें? बी पार्ट राइट आंसर। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।